हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ राजकुमार सर है डिस्कशन में। राजीव, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है एंड दैट आल्सो ऑन मैच फिक्सिंग। एंड इस किस्म की मैच फिक्सिंग दैट एटलीस्ट आई हैव जस्ट हर्ड इन रूमर्स, बट यहाँ पे बहुत ही केपेबल लोग ये चीज बोल रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप श्रीलंका क्लेम्स एंड श्रीलंका के उस समय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्लेम की इट वाज सोल्ड टू इंडिया। आपका क्या कहना है इस किस्म की मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी के बारे में? विचा, मेरा तो ये कहना है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप हार गए हैं और वर्ल्ड कप हारे हुए 9 साल हो गए हैं, तो फिर अब पछताने से एलिगेशन लगाने का फायदा क्या है? या तो आप सबूतों के साथ सामने आए किस प्लेयर ने बेचा। उस टीम उस समय के जो कप्तान थे, उस टीम के मैनेजर थे, उस टीम के कोच थे, आप उनके नाम लेके आए। किस खिलाड़ी ने सोल्ड किया है वो बताएं, और किसको सोल्ड किया है ये भी बताएं। और नहीं बता रहे तो फिर ये अभी भी करंट स्टेट मिनिस्टर है श्रीलंका के, इतनी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए रिचा, इस तरह के एलिगेशन लगाना, मुझे तो लग रहा है सबसे पहले इन बीसीसीआई को इस स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सू करना चाहिए, इसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहिए विदाउट अगर किसी भी सबूत के। अगर आप इस तरह के एलिगेशन, तो बहुत सीरियस एलिगेशन है कि वर्ल्ड कप हमने जीता नहीं, हमने खरीदा है। इतना ये तो बहुत ही रबिश स्टेटमेंट है, जिसके बारे में मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने वो ऐतिहासिक जीता। 28 साल के बाद हम वर्ल्ड कप जीते थे 83 के बाद। और न जाने क्यों आजकल लग रहा है कि सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में लोग बहुत खाली बैठे हुए हैं कि इंडिया को ही टारगेट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है 9 साल बाद आके गड्ढा खोदना और वहां से कुछ निकालने की कोशिश करना समझ से बिल्कुल परे। राजकुमार सर, अपने उस इंटरव्यू में he has also said did not want to disclose the plot at the time, and he has also said even when I was sports minister I believe this. So अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और आपको ऐसी चीज पता चलती है, you will not want to take it up. You are the highest authority at that point in time. No, I don't believe this. I don't know why he's saying all this. And if he knew the plot, he should have come out then and there itself. और ऐसा नहीं होता। मैच फिक्सिंग कह देना बहुत आसान होता है कि मैच फिक्स है, इतना बड़ा मैच है, ये फिक्स होना। वर्ल्ड कप लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, तो कोई प्लेयर ऐसा कैसे कर सकता है कि वो मतलब मैच को हारने के लिए खेले या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट बिलीव दिस कि ऐसा हो सकता है। और एलिगेशन राजीव वो इंडिया पे नहीं लगा रहे हैं, वो तो अपनी टीम पे लगा रहे हैं कि हमने बेचा। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने प्लेयर्स पे डाउट है या कुछ है, तो वो आप उनसे बात करें। इंडिया को बीच में क्यों ला रहे हैं कि हमने वो उनको बेचा? आपके प्लेयर्स ने अगर कोई गलत हरकत की है तो यू शुड हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। और लेकिन मुझे तो कहीं पे ऐसी बात नजर नहीं आई थी। भारत वाज अ वेल डिजर्व्ड विनर और वी सेलिब्रेटेड इट लाइक एनीथिंग एंड वी रियली डिजर्व दैट। राजीव, आपको मैं एक चीज जानना चाहूंगी, स्पेशली जब मैच फिक्सिंग की बात होती है या स्पॉट फिक्सिंग की बात होती है, ये बहुत ही बड़े एलिगेशन होते हैं, स्पेशली ऑन क्रिकेट। हमने देखा है जैसे लोग इतनी आसानी से इस चीज को बोल देते हैं। इट इज नॉट सो सिंपल। मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ी लाइट डालिए सो दैट पीपल हु वाचिंग दिस वीडियो उन्हें समझ आए कि जिस आसानी से ये रूमर्स फैलाए जाते हैं और पीपल इन सच पावरफुल पोजीशन ऐसी चीजें बोलते हैं, इन्हें बिलीव ना करें। देखिए रिचा, बड़ा मुद्दा ये है कि जब आप फिक्सिंग जैसी या स्पॉट फिक्सिंग की आप बात करते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाला जो शख्स है या जो इंसान ये बातें कर रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस स्टेटस का आदमी है। अगर कोई भी ऐरा गैरा बात करता है मैच फिक्सिंग है उसकी, तो हम कभी बात नहीं करते, रनआउट में भी कभी बात नहीं करेंगे। बट अगर किसी कंट्री का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बात करेगा आगे, किसी कंट्री का कैप्टन या उस बोर्ड का मेंबर आके बात करेगा, तो हम उससे ये सवाल तो जरूर पूछेंगे रिचा, या आप भी पूछेंगे, राजकुमार जी भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा कि आप सबूत दें। अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अतुल गमागे हैं, जो 2010 से 2015 तक श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उसके बाद अभी भी जितना मुझे पता चला कि स्टेट मिनिस्टर है शायद वहां के, सेकंड सबसे पावरफुल आदमी है। और इतना पावरफुल आदमी को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अगर ये पता चल रहा है कि मैच फिक्सिंग हुई थी, तो 2011 के बाद बहुत से खिलाड़ी उस टीम के श्रीलंका में कंटिन्यू खेलते रहे, उनको खेलने का मौका क्यों दिया गया? आप याद करें, महिला जयवर्धने, तमाम बड़े नाम, लसित मलिंगा आज तक खेल रहे हैं, आप जयवर्धने का नाम ले लें, ये सब लेजेंड्स हैं श्रीलंका के। आप उनको अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वाकई डाउट होता है। फिर तो ऐसे
एलिगेशन लगाना तो हम लोग भी कह सकते हैं कि 1996 में जो श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता वो भी उन्होंने खरीदा था। तो ये तो अजीब सी बात है कि हम जिन पीछे चीजों को याद करके हमें खुश होना चाहिए, उसको उस पर बार बार मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पड़ोसी देश करते हैं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल राजीव, राजकुमार सर, समथिंग जैसे राजीव ने कहा, समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, एंड जो अभी भी शायद इन पोजीशन है एज अ स्टेट मिनिस्टर, ऐसी बातें आना, he should be accountable for it. Definitely, he has to be accountable. और when you are authority, why you didn't take action? जी बिल्कुल। आपसे बड़ी क्या अथॉरिटी है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आप कंट्री के। अगर आपको लगा कि आपके प्लेयर्स ने कुछ गलत किया है तो यू शुड हैव टेकन द एक्शन देन एंड देयर इटसेल्फ। और आज आप 9 साल बाद बोल रहे हैं कि भारत को बेचा गया, तो अभी भी आपके पास क्या प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो आप एक्शन लीजिए अपने प्लेयर्स के आगे। मतलब हमारे जो सौरव गांगुली के तक अगर ये खबर आई है, उनको मांगना चाहिए सबूत कि आप सबूत दें, नहीं तो फिर इनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए, भले ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ राजीव, जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं उन्हें खड़े होकर कहना चाहिए कि आप सबूत दें। अगर वो ठीक हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं है तो उन्हें मांगना चाहिए इनसे कि आप हमारी इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर थे उस टाइम, लेजेंड्स खेल रहे थे श्रीलंका की तरफ से, अगर उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है तो बहुत खराब बात है ये। और एक नॉन क्रिकेटर ही ऐसी बात कर सकता है कि ऐसे मैच फिक्स हो गया या मैच बेच दिया गया, ये इतना आसान नहीं होता। इट्स अ टीम गेम। एक दो प्लेयर कभी भी ना कोई मैच जिताते हैं ना कोई हरवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी बात होगी। आई डोंट नो किस तर्ज पे उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल होने चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपके पास प्रूफ्स हैं, या आप कैसे इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल राजीव, समथिंग जो इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं कि उन्होंने मैच बेचा है। सो एलिगेशन दोनों तरफ है कि आपने मैच बेचा भी, और इंडिया में तो यू आर सेइंग कि इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से बिल्कुल थी कि ऐसी कोई चीज हो, बट प्रूफ कुछ नहीं है। ना वो उस समय कुछ कहे प्रूफ के बारे में, ना उन्होंने अभी कुछ कहा। तो राजीव, मैं आखिरी सवाल आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि अल्टीमेटली जब ऐसी बातें बाहर आती हैं, इज देयर एनी, अगर क्रिकेटिंग एसोसिएशन में या कहीं पे भी कोई ऐसा लॉ है कुछ है कि जो ऑटोमेटिकली कोई भी उनके अगेंस्ट उन्हें सू कर सकता है या उन्हें एटलीस्ट होल्ड कर सकता है अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस एंड वर्ड्स? देखिए, कोई लॉ तो नहीं है ऋचा। देखिए, हर जगह हर किसी को बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके बैकअप में आपके पास क्या है। अगर आपके पास बैकअप में सिर्फ स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कुर्सी है, आपके बैकअप में सिर्फ आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो फिर निश्चित रूप से आप परेशानी को मोल रहे हैं। और मुझे लग रहा है इंडिया से पहले तो संगकारा, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन, इन सबको इन पे केस करना चाहिए, क्योंकि ये सारे लेजेंड थे श्रीलंका के। अगर आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो मैं श्रीलंका के जो तमाम बड़े नाम है इनको आगे सामने आके, और इंडियन मीडिया को सपोर्ट करेगी कि आप आगे बताएं कि इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली थी इसलिए वर्ल्ड कप जीता, महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बैटिंग की थी, गौतम गंभीर ने अच्छी बैटिंग की थी, विराट कोहली ने फंसे टाइम पे आके एक अच्छी पार्टनरशिप की गौतम गंभीर के साथ, तमाम मैच जीते। ये बातें जयवर्धने को बोलनी चाहिए, ये बातें आके संगकारा को बोलनी चाहिए, ये मुरलीधरन, लसित मलिंगा, इन सबको बोलनी चाहिए आ गया कि ये सारे क्रिकेटर्स आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आईपीएल की टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब वो चुप्पी साध रहे हैं, और चुप्पी साध रहे हैं तो फिर आप एलिगेशन इंडिया पे वापस आता है। तो सबसे पहला काम श्रीलंका के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनको आगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रॉपर तरीके से लीगल नोटिस इनको देनी चाहिए। अगर उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य है तो वो सामने लाए, मीडिया के सामने रखें, जवाबदेही होगी जिसकी वो जवाब देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला राजीव आपने। अगर there is any truth in it, then evidence should be provided. वो सबसे बेसिक चीज होती है, क्योंकि एलिगेशन छोटा मोटा नहीं, आपने बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है on your team as well as on India. Thank you so much Rajiv, and thank you so much Rajkumar.